गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हमने वेरिएंस एनालिसिस स्टार्ट किया था। आज उसके हम टाइप्स करेंगे, टाइप्स ऑफ कॉस्ट वेरिएंस। जो कॉस्ट वेरिएंस होता है वो बेसिकली तीन तरह का होता है। फर्स्ट वन इज़ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, सेकंड है लेबर कॉस्ट वेरिएंस एंड थर्ड वन इज़ वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। ठीक है, अब हम पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को डिस्कस करेंगे, देन इसके बाद हम बाकी करेंगे। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है? इसमें बेसिकली दो चीज़ों को मिला के बनता है। एक होता है प्राइस वेरिएंस और एक होता है यूजेज वेरिएंस। प्राइस में क्या आएगा कि प्रोडक्ट का, मटेरियल का जो है प्राइस क्या है रॉ मटेरियल का, और यूजेज में आएगा कि कितनी क्वांटिटी का जो है रॉ मटेरियल है। ठीक है, सो मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेज वेरिएंस को मिला के बनता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो अगर हम मटेरियल यूजेज वेरिएंस की बात करें, वो आगे दो टाइप्स का होता है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस। इन दोनों को है हम आगे जाके फॉर्मूला के साथ डिस्कस करेंगे। पहले हम करते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है? ये स्टैंडर्ड डायरेक्ट मटेरियल का, यानी कि स्टैंडर्ड और एक्चुअल कॉस्ट जो है उसका डिफरेंस होता है। ठीक है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन वॉल्यूम एंड द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। अगर इसकी बात करें, ये जो स्टैंडर्ड मटेरियल का सपोज करो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है, यहाँ पे 5000 रुपीज़ है। अगर एक्चुअल कॉस्ट हमारी देखें तो कितनी आई, सपोज करो 4000 आई, तो हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो स्टैंडर्ड से क्या आई है, कम। सो इसलिए यहाँ पे क्या है, 1000 जो है वो हमारी फेवरेबल आएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला हमें गिवन है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ इनपुट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, सो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का हम फॉर्मूला कर रहे थे। ये फॉर्मूला क्या है? अगर हम इन शॉर्ट देखें, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, इसको फिर हमने माइनस करना है किससे? एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस से। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हुआ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस किसको मिला के बनता है? मटेरियल प्राइस वेरिएंस एज वेल एज यूजेज वेरिएंस। जैसे कि मैंने बताया, प्राइस जो है प्राइस ऑफ मटेरियल, और यूजेज में क्या आएगा? क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ मटेरियल प्राइस वेरिएंस को इन्होंने यूज़ करके बताया है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस का डिफरेंस क्या है, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ये फॉर्मूला है, ये थोड़ा स्टैटिक डाटा है, आपको ये एज इट इज़ ही याद करना पड़ेगा। जैसे सपोज करो स्टैंडर्ड प्राइस हमें दिया हुआ है $3, देन एक्चुअल प्राइस कितना है? $3.2। इसका डिफरेंस और 2400 जो है एक्चुअल क्वांटिटी है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके जो हमारा आ जाएगा 480 आएगा। ये एडवर्स क्यों आया है? क्योंकि ये नेगेटिव में था। ठीक है, नेगेटिव में आए तो इसका मतलब है एडवर्स है, यानी कि अगर हमारी एक्चुअल जो है एक्चुअल स्टैंडर्ड से बड़ी हो तो इसका मतलब क्या है, जो एक्चुअल वाला है तो फिर ये एडवर्स आया। ठीक है, अगर डिफरेंस जो है वो नेगेटिव में हो तो एडवर्स हमारा आंसर आएगा। इसी तरह अगर हम मटेरियल यूजेज वेरिएंस की बात करें, मटेरियल यूजेज वेरिएंस में क्या है फॉर्मूला? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे सपोज करो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें दी हुई है 4800 और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 2400। हमने इन दोनों का डिफरेंस लिया तो हमारा ये फेवरेबल आ रहा है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड प्राइस हमारा कितना बना? $3। तो अब हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर कितना आ गया? 2400 फेवरेबल। ठीक है, तो ये मटेरियल यूसेज से हमने इसी तरह से आंसर निकालना है और मटेरियल प्राइस से इसी तरह से निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब मैंने क्या बताया था, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता है वो मटेरियल प्राइस वेरिएंस एज वेल एज मटेरियल यूजेज वेरिएंस का ऐड करके दोनों को बनता है। तो हमारा ये जो है पहले क्या आया है, मटेरियल हमारा जो प्राइस वेरिएंस है वो 480 एडवर्स आया है, तो यानी कि 480 जो है लेस हो जाएगा। मटेरियल यूजेज वेरिएंस का आंसर कितना आया है हमारा? ये आया है 2400 फेवरेबल। तो 2400 फेवरेबल आया है, तो इसका हम क्या करेंगे, 2400 में से 480 को माइनस करेंगे, देन हमारे पास कितना आ जाएगा? 1920 फेवरेबल में आंसर आ जाएगा। ये कितना आया हमारे पास? टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हमारा आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस अभी हमने जैसे किया है, इट इज़ द पोर्शन ऑफ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस विच इज़ ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस। ये क्या हमारा डिफरेंस है? जो स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस का डिफरेंस जो होगा वो मटेरियल प्राइस वेरिएंस होगा। ठीक है, अगर एक्चुअल प्राइस हमारा ग्रेटर है स्टैंडर्ड प्राइस से, ठीक है, तो मैंने जैसे बताया अगर एक्चुअल ग्रेटर हो तो इसका मतलब क्या है? एडवर्स सिचुएशन है। ठीक है, अगर इफ़ एक्चुअल प्राइस इज ग्रेटर दैन द स्टैंडर्ड प्राइस इट वुड रिजल्ट इन एडवर्स प्राइस वेरिएंस।
इफ़ एक्चुअल प्राइस इज़ लेस देन स्टैंडर्ड प्राइस देन ये फेवरेबल होती है। जैसे एक्चुअल प्राइस जो है वो स्टैंडर्ड प्राइस से कम है, यानी कि स्टैंडर्ड प्राइस जो है वो हमारा ग्रेटर है एक्चुअल प्राइस से, तो हमारा क्या है, ये फेवरेबल प्राइस वेरिएंस बन गया। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस का डिफरेंस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, तो इसी तरह से हमने मटेरियल प्राइस वेरिएंस को करना है सॉल्व। नेक्स्ट है मटेरियल यूजेज वेरिएंस। अगर इसको हम डिटेल में देखें, इट इज़ द पोर्शन ऑफ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस विच इज़ ड्यू डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। इसका डिफरेंस क्या होगा, मटेरियल यूजेज वेरिएंस। ठीक है, मटेरियल यूजेज वेरिएंस का अगर हम फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ये फॉर्मूला है, आपको ये याद करना पड़ेगा। सो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। एक बार आप इसे रीड करके देख लेना, इसके क्वेश्चंस करके देख लेना, अगर कोई डाउट होगा देन आप मेरे से क्लियर कर लेना। सो थैंक यू क्लास।